अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गोंदल। बिल आखिर हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने जो एक दफा फिर पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया था कि उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बल्ले का इंतखाबी निशान था उनको वापस मिल जाए। उसमें वो एक बार फिर कामयाब हुए और पेशावर हाई कोर्ट ने एक दफा फिर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान दे दिया है। उसके बाद दो चीजें बड़ी अहम हुई है। एक तो यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो चीफ कमिश्नर हैं वो कल बड़ा एक अहम इजलास कर रहे हैं जिसमें चारों सेक्रेटरीज भी शामिल होंगे और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दीगर अहम अरकान है वो भी उस इजलास के अंदर शिरकत करेंगे। और उस इजलास की बुनियादी तौर पर वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो एक दफा फिर बल्ले का इंतखाबी निशान मिला है, तो इस हवाले से अभी क्या मुशावरत की जाए और क्या लाएअमल इख्तियार किया जाए कि किसी भी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लिया जाए। जबकि इसके ऊपर बैरिस्टर गौर जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका एक रद्द-ए-अमल भी सामने आया जिसके अंदर उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से और तकरीबन हर हल्के से जो अपना उम्मीदवार है उसको खड़ा करेगी और उसके बाद तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन इंतखाबात के अंदर जो है अहम कामयाबी हासिल कर लेगी। लेकिन आज अदालत के अंदर दौरान समाअत बड़े अहम किस्म के जो जवाबात थे वो भी आए, रद्द-ए-अमल भी आया और बड़ी एक अहम बहस भी हुई। उस हवाले से भी कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखता हूँ। इसमें बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर जो स्वाबी से यूसुफ अली थे जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से वो भी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के अंदर हिस्सा लेना चाहते थे, लेकिन उनके जो वकील हैं काजी जवाद वो आज अदालत के अंदर पेश हुए और उन्होंने कहा कि जो मेरे मोकल हैं वो इन इंतखाबात के अंदर जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस थे उसके अंदर हिस्सा लेना चाहते थे, लेकिन उनको मीडिया से पता चला कि पेशावर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हो रहे हैं। हमने बड़ी कोशिश की लेकिन हम उसके अंदर हिस्सा नहीं ले सके। अब इसके ऊपर जो जस्टिस थे इजाज अनवर, उन्होंने कहा कि अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे तो आपको चाहिए था कि आप इस चीज के ऊपर फोकस करते कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो हुए हैं जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कलदम करार दिया है, आप कहते कि नहीं ये जो है ये इंतखाबात दोबारा हो, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो बज़ाहिर ऐसा नजर आता है कि वहां पे जो जस्टिस थे वो भी बज़ाहिर ऐसा नजर आता था जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी हों, क्योंकि उनके ये वाला जो बयान है ये बड़ी अहमियत कामिल है। फिर इसी तरीके से जो काजी जवाद हैं जो कि फरीक के वकील थे, उन्होंने कहा कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात पूरे मुल्क का मामला है, तो जो हाई कोर्ट है पेशावर की जो एक सूबे की अदालत है वो इसका फैसला जो है वो कैसे सुना सकती है। और इसके ऊपर जो जस्टिस अरशद अली है उन्होंने कहा कि क्या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको हर एक सूबे के अंदर अलग अलग केस करना चाहिए था। और फिर उसके बाद जो है वो दो मिसालें दी गई। एक तो कहा गया कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस है क्योंकि वो पेशावर के अंदर हुए थे तो इसलिए पेशावर हाई कोर्ट जो है इस केस को सुन सकती है और इसके हवाले से फैसला भी सुना सकती है। और फिर दूसरा जो जनरल सेक्रेटरी है उमर अयूब, उसके हवाले से बात की गई कि वो भी इसी सूबे के रहने वाले हैं। और उसके बाद ये मामला यूं खत्म हो गया और जो महफूज फैसला किया हुआ था उसको सुना दिया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दफा फिर बल्ले के इंतखाबी निशान के साथ मौजूद है। लेकिन इसमें एक और बड़ा अहम नुकता है। जो बैरिस्टर अली जफर हैं उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान ना मिलता तो भी हम इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेते, लेकिन फिलहाल हम उस बहस में नहीं पढ़ना चाहते। और डेफिनेटली जब बैरिस्टर अली जफर ने बात की तो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बी प्लान के हवाले से बात की। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान जो है वो पेशावर हाई कोर्ट से ना मिलता या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास अगर कोई ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट में जाने की और वहां से भी जो बल्ले का इंतखाबी निशान है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक बार फिर छीन लिया जाता है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला बरकरार रहता है, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी प्लान क्या है। उसमें दो चीजें बड़ी अहम है। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोशिश करेगी कि किसी सियासी जमात के साथ सियासी इलाक़ कर ले, जैसे अवामी मुस्लिम लीग है या वहदतुल मुस्लिमीन है, इस तरह की कोई और छोटी जमात। लेकिन बज़ाहिर कहा जा रहा है कि शायद इस तरीके से मुमकिन ना हो सके और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि जो छोटी जमातें हैं वो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सूट नहीं करेंगी। हालांकि हम माजी में देखते हैं कि इमरान खान जो है उन्होंने काफ लीग के साथ इलाक़ किया था और न सिर्फ इलाक़ किया था बल्कि उनको जो पंजाब की है वज़ारत उज़्मा वो भी दे दी थी। और दूसरी ऑप्शन ये है कि फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क में जो है आज़ाद उम्मीदवार खड़ा करेगी, लेकिन उसमें डेफिनेटली हार्स ट्रेडिंग बढ़ेगी, मखसूस नशिस्तें खत्म हो जाएंगी और फिर ये जो मखसूस नशिस्तें हैं जब खत्म होगी तो ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं क्या पता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक उनको मिल जाए लेकिन कल को वही किसी और पार्टी के अंदर शामिल हो जाए। तो इस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक ये लाएअमल है कि उनके जो पार्टी के पुराने कारकुनान हैं उनको मैदान में उतारें ताकि उनके वफाओं के ऊपर जो है वो शक न किया जाए। लेकिन बहरहाल बी प्लान के हवाले से मैंने आपको बता दिया। अब देखना ये है कि हतमी तौर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान इन इलेक्शंस के अंदर मिलता है, जो मिला है ये बरकरार रहता है या नहीं। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? अपना कीमती फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज के व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।